बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। एक हँसता-खेलता बच्चा है, वो नहीं जानता वो किस अज़ियत से गुज़र रहा है। प्लीज़ मेरी मदद करें, सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे बच्चे के लिए जितना भी हो सकता है आप फंड चाहे हॉस्पिटल में जमा करवा दें कोई, ताकि मैं उसको लेके जा सकूँ। आपका कहना है कि कोई बंदा भी आके इसका इलाज करवा दे, पैसे बेशक मुझे ना दे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे की ज़िंदगी चाहिए, उसकी सेहत चाहिए, उसका इलाज करवा दें। हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं। इंडिया जब मुझे प्लीज जाना अंकल, था। जैसे आप लोग के बच्चे हैं और जैसे सारे बच्चे हैं, तो मेरा भी ख्याल रखें। आपका भी इलाज करवा हाँ जी। ये बच्चे की मासूमा ना बातें आपने सुनी, वो कह रहा है जहाँ पर आपके बच्चे हैं ना, उसका ख़्याल रखते हैं, उसी तरह मैं भी बच्चा हूँ, मेरा भी ख़्याल रखें, मेरा भी इलाज करवा दें। तकरीबन मैं इस स्टोरी सुनकर तो काफ़ी सैड हो गया हूँ। एक वालदा की कितनी मेहनत है बच्चे को कभी कहाँ पर, कभी कहाँ पर, कभी कहाँ पर लेके जा रहा है। जिन पर गुज़र रही होती है उनको ही पता है। रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही मुक़द्दस महीना चल रहा है। लोग रमज़ानुल मुबारक में बहुत एक हेल्प करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस बच्चे की हेल्प की जाए ताकि ये बच्चा अपना इलाज करवा सके। अल्लाह ने आज सबको बहुत दिया है, अपने बहुत दिए हुए में से थोड़ा-सा मेरे बच्चे को दे दें, अपना सदका ही समझ के मेरे बच्चे का इलाज करा दें। एक इंसान की जान बचाना, पूरी इंसानियत की जान बचाना। आज मैं ऐसी स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आप रोना शुरू हो जाएँगे। कभी इनकी बच्चे की वालिदा कभी इसको इलाज के लिए इंडिया लेके जा रही है, कभी पाकिस्तान में किसी शहर में लेके जा रही, कभी किसी शहर में लेके जा रही है। सारे मामलात क्या हैं, क्या इस बच्चे को बीमारी वाक़ई है, सब कुछ इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मुझे बताइएगा, ऐसा क्या बच्चे को बीमारी है जो कभी आप इंडिया में बच्चे को इलाज के लिए लेके जा रही हैं, कभी पाकिस्तान के किसी शहर में, कभी किसी शहर में? मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो वो उसका दिल मुकम्मल नहीं था, वो एक टाइनी हार्ट का पेशेंट है। सिंगल वेंट्रिकुलर हार्ट कहते हैं उसको, जिसमें इसके दिल के पूरे चैम्बर नहीं है। और इसका ऑक्सीजन लेवल भी जो प्रॉपर काम नहीं करता, गंदा और साफ खून मिक्स होके बॉडी में गिरता है, जिससे मुसा नीला हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ग्रोथ में भी फ़र्क आता है। सो उसके लिए जब ये पैदा हुआ तो 10 दिन बाद पता चला था, डॉक्टर ने कहा कि मल्टीपल हार्ट सर्जरीज होंगी, ओपन हार्ट सर्जरीज होंगी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से नहीं जानती कि लेट हो गया। मूसा को प्रॉपर टाइम पे सर्जरीज की नहीं गई, शायद सर्जरीज हो नहीं सकती थी, या शायद नहीं जा कह सकती कुछ भी। 6 साल की उम्र तक मूसा पहुंच गया। लेकिन रेगुलर चेकअप होते रहे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप होते रहे। चेकअप होते के साथ साथ ही 6 साल की उम्र में मूसा को पहला थोड़ा सा एक डेड स्पेल यानी हार्ट का थोड़ा सा दौरा पड़ा, जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। तब पता चला कि मूसा को सीवियर किस्म का हार्ट का मसला हो रहा है और मूसा का हार्ट आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर रहा है। ये हार्ट का मसला काफ़ी किस स्टेज तक ये इस बच्चे का हार्ट का मसला? यानी अब जो ऑपरेट मैं इंडिया से करवाई हूँ ना, अगर आप स्टेज पूछते हैं तो उनके जुलाई में वापस आने, जुलाई 2024 में वापस आने के बाद से उनके लिहाज से अब 2 साल तक सर्जरी काम कर सकती है बस। 2 साल तक सर्जरी काम कर सकती है, अगर इसके आगे इलाज ना कराया तो बच्चे को कुछ भी हो सकता है। उसका हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है, उन्होंने साफ साफ कहा है उसका हार्ट फेलियर। और मैंने पूछा कि हाँ, मुझे लगता है कि जैसे हमें पता है कि हार्ट एकदम फेल हुआ तो बंद हो जाएगा, तो उनके लिहाज से हार्ट ऐसे नहीं, नाक से, कान से, आंखों से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। मैं सिंपल अल्फाजों नाज़रीन को समझाने के लिए, क्योंकि बच्चे की जान को खतरा बच्चे को हो सकता हाँ जी, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त उसका हार्ट बंद भी हो सकता है। आपने इंडिया में लेके गई डॉक्टर है। राजेश शर्मा। राजेश शर्मा से इसका इलाज वगैरह करवाया, तो इतना दूर ट्रैवल करके गईं, वापस आईं, तो कितना तब खर्चा आया और अब क्या आप कैमरे के सामने आई, किस मजबूरी के सामने अब आप आई हैं कैमरे के सामने? $8,500 थे उस वक़्त इंडिया के लिए। पाकिस्तानी कितने बने? खर्चा हमारा 40 दिन का वहाँ स्टे, होटल और इसका बाकी जो टेस्ट वग़ैरह अलग से, वो सब पे करके मुझे 80 लैक्स चाहिए था। और मैंने इंस्टा पे लोगों से फंड इकट्ठा किया था। मतलब 38-40 लाख रुपया आपने पहले बच्चे के लिए इलाज की 80 लाख सॉरी 80 लाख रुपए आपने बच्चे के ऊपर लगा चुकी हैं। जी, जी, बिल्कुल।
तो मैडम ये जो 80 लाख रुपए इतनी बड़ी अमाउंट सी कहाँ से आपको मिली? कैसे मिली? बहुत से लोगों ने दिया, अल्लाह का लोगों ने शुक्र हेल्प की थी? बहुत, बहुत, बहुत उनका बहुत शुक्रिया। हर एक का जिसे मैं नहीं जानती, उन सब का शुक्रिया। उन लोगों ने हेल्प की, लोगों ने इंस्टाग्राम पे इसका पेज बना, फंड रेज़िंग हुई, फेसबुक पे डाला गया, लोगों ने बहुत हेल्प। लोगों की मदद की वजह से आपके बच्चे का तब इलाज हुआ था, जान बची थी इसकी। मैडम अब जो डॉक्टरों ने बताया मेन स्टेज है, बच्चा आया हुआ है, तो कितना पैसा माँग रहे हैं डॉक्टर? इस वक़्त हमें 2 लाख सेव $78,526 चाहिए, जो पाकिस्तानी कितने? 8 साढ़े 8 करोड़। 8 साढ़े 8 करोड़ ये कहाँ पर इलाज के लिए माँगे गए हैं? अमेरिका में बोस्टन हॉस्पिटल है, अमेरिका लेके जाना है मुझे इसको। कभी आप पाकिस्तान के किसी शहर में, कभी किसी हॉस्पिटल में, एक मदर है, एक वालिदा है, अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन आप भी समझ सकते हैं कि किस स्टेज से वालिदा गुज़र रही होगी। कभी किस अस्पताल में, कभी किस अस्पताल में, कभी किस मुल्क में, कभी किस मुल्क में। अभी इनको बताया गया कि आपके बच्चे का इलाज सिर्फ़ अमेरिका के अंदर मुमकिन है। उसके लिए भी पाकिस्तानी तकरीबन साढ़े 8 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है, जो कि एक वालिदा पहले ही अपने बच्चे की इलाज के लिए काफ़ी हद तक पैसे लगा चुकी हैं। अपने घर का सामान पता नहीं क्या-क्या बेच के अपने बच्चे के ऊपर लगा चुकी हैं। मैडम मुझे बताइएगा, पहले तो आपको लोगों ने हेल्प कर दी, अब लोगों को क्या कहना चाहेंगी? बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। एक हँसता-खेलता बच्चा है, वो नहीं जानता वो किस अज़ियत से गुज़र रहा है। प्लीज़ मेरी मदद करें, सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे बच्चे के लिए जितना भी हो सकता है आप फंड चाहे हॉस्पिटल में जमा करवा दें कोई, ताकि मैं उसको लेके जा सकूँ। आपका कहना है कि कोई बंदा भी आके इसका इलाज करवा दे, पैसे बेशक मुझे ना दे। मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे की ज़िंदगी चाहिए, उसकी सेहत चाहिए, उसका इलाज करवा दें। हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं। इंडिया जब मुझे जाना था, तो मेरे जो फंड्स कम थे, मलक रियाज ने राब्ता किया था उनके कोऑर्डिनेटर्स ने, और उन्होंने डायरेक्ट जो रकम कम थी वो मोरिंगा हॉस्पिटल इंडिया में जमा करवाई थी। तो कोई भी जो मेरी मदद करना चाहे, मेरे बच्चे को बचाना चाहे, प्लीज़ खुदारा चाहे हॉस्पिटल में जमा करवा दें, मेरे बच्चे की जान बचा लें। बेटा आप मुझे बताएँ, क्या हुआ आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पेन होती थी, पर बहुत दर्द होती थी। बाकी जब मैं घर आया था तो ऐसे दर्द होती है, कभी टांग में दर्द होती थी, कभी वो पूरे होता था। जिस्म में दर्द हो हाँ जी। देखिए नाज़रीन ये बच्चा अभी इसको भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। ये बच्चे के दर्द। अब लोगों को क्या पैगाम देंगे जो आपको देख रहे हैं? बस उनको कहना है कि फंड दे दे, और मैंने एक स्कूल जाना है जहाँ पे मेरे दोस्त होंगे। अगर फंड दे दें, आपका इलाज हो, ठीक हो तो फिर स्कूल जाना। हाँ जी। ये कहेंगे और क्या कहेंगे? अंकल, जैसे आप लोग के बच्चे हैं और जैसे सारे बच्चे हैं, तो मेरा भी ख्याल रखें। आपका भी इलाज करवाएँ। हाँ जी। ये बच्चे की मासूमा ना बातें आपने सुनी, वो कह रहा है जहाँ पर आपके बच्चे हैं ना, उसका ख़्याल रखते हैं, उसी तरह मैं भी बच्चा हूँ, मेरा भी ख़्याल रखें, मेरा भी इलाज करवा दें। तकरीबन मैं इस स्टोरी सुनकर तो काफ़ी सैड हो गया हूँ। एक वालिदा की कितनी मेहनत है बच्चे को कभी कहाँ पर, कभी कहाँ पर, कभी कहाँ पर लेके जा रहा है। जिन पर गुज़र रही होती है उनको ही पता है। रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही मुक़द्दस महीना चल रहा है। लोग रमज़ानुल मुबारक में बहुत एक हेल्प करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस बच्चे की हेल्प की जाए ताकि ये बच्चा अपना इलाज करवा सके। एंड पे बताइएगा कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? यही कहूँगी, मैं मलक रियाज साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आपने पहले भी मदद की थी, आप अब भी मेरी मदद करें, मेरे बच्चे के लिए। मैं नहीं जानती, और भी बहुत से लोग होंगे हमारे मुल्क में, बहुत ज़्यादा होंगे। अल्लाह ने आज सबको बहुत दिया है, अपने बहुत दिए हुए में से थोड़ा-सा मेरे बच्चे को दे दें, अपना सदका ही समझ के मेरे बच्चे को